नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश के युवा नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश का देश में मान बढ़ाने वाले नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री कोरोना वॉलंटियर से वो जुड़े और कई सराहनीय कार्य किए। शिवम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क विशेष कार्यक्रम वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवम जी, सबसे पहले हम आपसे बातचीत का सिलसिला यही से शुरू करेंगे कि जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आपको सम्मानित हुए हैं आप, तो किन श्रेणियों में मिला है ये सम्मान और आज उन श्रेणियों में किस तरह का आप नवाचार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं शिवम मिश्रा, जिला नरसिंहपुर, नेशनल यूथ अवार्डी। ये नेशनल यूथ अवार्ड जो है भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवाओं को प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये युवाओं द्वारा उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार मुझे सामुदायिक सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ख़ासतौर पर कोविड के दौरान जिस तरीके से जिला प्रशासन हो, मध्य प्रदेश शासन की जो ऐसी नवाचारी योजना है उनका प्रचार प्रसार हो, और जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर कार्य NSS NYKS के युवाओं के साथ मिलकर किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हम देखते हैं फाइनेंशियल जो ट्रेनिंग होती है उसको हमने दिया। कोविड के दौरान खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान के द्वारा हम जैसे युवाओं ने जुड़ के और कोविड में कैसे लोगों की मदद की जाए। जैसे कि हम देखते थे कि कोविड के दौरान जो है कई लोगों के पास बड़े स्मार्टफोन नहीं होते थे। उस समय हम देख रहे थे कि वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस थी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान था कोरोना वॉलंटियर अभियान, इसके माध्यम से हम लोग जुड़ के जिला प्रशासन के साथ में और ऐसे गाँव को चिन्हित करते थे जहाँ पे लोगों के पास नेट कनेक्टिविटी कम थी, उनके पास जाके और उनके स्लॉट बुक करके लोगों को मोटिवेट करना। हम देखते थे उस समय में कई ऐसी भ्रांतियां लोगों को हो रही थी वैक्सीन को लेके, लोग उसको लगवाने से डर रहे थे। तो उसको लेके हमने लगातार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद हो, NSS हो, NYKS हो, इनके माध्यम से कोशिश की और इन सब ही कार्यों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नेशनल यूथ अवार्ड मुझे प्रदान किया गया है। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कार्य आपका रहा नरसिंहपुर में। जिस तरह से कोविड की हमने सेकेंड वेव देखी। शिवम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिलने के बाद आपके द्वारा किस तरह के कार्य अब युवाओं की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, ये प्रयास तो पूर्व से ही हम युवा लोग जो हैं हमारे जिले के हो, प्रदेश को लगातार कर रहे थे, लेकिन इस पुरस्कार को मिलने के बाद विशेष रूप से ये जिम्मेदारी बन गई मेरी और उसको लेके मैंने जो युवाओं के लिए जो और बेहतर हो सकता है उसको मैंने अपनी रणनीति बना के लोगों के बीच में कैसे युवाओं को मोटिवेट करना है। नशा मुक्त अभियान विशेष रूप से जो युवा वर्ग हमारा जो है नशे की चपेट में जो आ रहा है उसको कैसे जिला प्रशासन की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से कैसे उनको जागरूक किया जाए, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन सब को लेके कार्य करना हो। चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, हमने हमारे क्षेत्र में लगातार लोगों को मोटिवेट किया है। किसी का जन्मदिन हो, किसी की सालगिरह हो, तो फालतू खर्चा ना करके ऐसी चीज़ों में खर्च करें जो हमारे पर्यावरण के लिए और बेहतर हो और हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल हो। तो इस तरह की गतिविधियां लगातार हम पहले से कर रहे हैं और ख़ासतौर पर मेरा प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में है कि शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे युवा अपनी भूमिका दें और कैसे उसको बेहतर करें। ख़ासतौर पर ये युवा नीति आने के बाद से ख़ासतौर पर हम लोग युवा इस चीज़ में लग गए हैं कि और कैसे बेहतर हो सके, युवाओं का जो है विकास और कैसे बेहतर हो सके, इसको लेकर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल शिवम जी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ये भी निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार का लगातार प्रयास है कि युवाओं को किस तरह से वो एक वेल एजुकेट बनाए, उनके पास ना केवल वो नौकरी करने वाले बल्कि वो दूसरों को नौकरी देने वाले बने। ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी संकल्प है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जो निर्णय लिया है कि अब एक बार फीस लगेगी और आप कई परीक्षाओं को दे सकेंगे, तो ये निर्णय किस तरह से आप देखते हैं, कैसे इससे युवाओं को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी और किस तरह से वो और ज़्यादा एग्ज़ाम दे पाएंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं जितना मध्य प्रदेश शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हम लोग युवाओं की बहुत दिन से ये मांग थी कि कुछ ऐसा किया जाए युवाओं के लिए
ताकि हम लोग पहले देखते थे अलग अलग जो फीस होती थी अलग अलग कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से हम लोग को देनी पड़ती थी। लेकिन जब से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लाए, युवा नीति में इसका प्रावधान किया है, तो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है। इससे हम युवाओं के लिए काफ़ी मदद मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि ये जो फैसला है वाकई काबिल तारीफ़ है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल। और शिवम जी, मध्य प्रदेश की अपनी यूथ पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, तो ये किस तरह से सशक्त करेगी युवाओं को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी हाल ही में युवा नीति आई है, इसमें बहुत अच्छे प्रावधान करे हैं। चाहे हम जिला स्तर पर ऐसे केंद्र खोलने की बात हो कि युवाओं का कैसे कौशल संवर्धन हो, कर्मचारी चयन मंडल में जो एक मुश्त जो फीस लेने की बात हो, और ऐसी कई तमाम ऐसे निर्णय युवा नीति के माध्यम से हमारी सरकार ने उठाए हैं, जो वाकई इसकी जो मांग है काफ़ी वर्षों से की जा रही थी और अन्य पिछली सरकारों से भी उम्मीद थी। लेकिन आखिरकार ये जो जितनी तमाम घोषणाएँ और ये नीति लागू की गई है, इससे वाकई में युवाओं का कौशल विकास होगा, क्योंकि जब तक युवाओं का कौशल विकास नहीं होगा तो वो लोग जो युवा हैं वो सशक्त नहीं हो पाएंगे। तो मैं कहूँगा ये युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति जो है लाई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। आपके युवाओं को सुझाव, आप क्या सुझाव देंगे ताकि वो भी अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें? देखिए, मैं युवाओं से यही कहना है कि युवा जो है जो चाहे वो कर सकता है। युवा जो है, जो उनका जो युवा अभी जो समय चल रहा है उसमें उनको कुछ ऐसे काम करने चाहिए, समाज को एक ऐसी सीख मिले ताकि कोई अब मैं कहूँ कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं है, कोई अपने स्तर पे कोई किसी को मान लीजिए गर्मी का समय चल रहा है, पक्षियों के लिए कुछ पानी रखने की बात हो, बुजुर्गों की सहायता करने की बात हो, विकलांग साथियों के, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए कोई मदद करने की बात हो, छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि भविष्य में निश्चित रूप से, चाहे प्रकृति संवर्धन की हम बात करें, वृक्षारोपण के छोटे छोटे ऐसे स्टेप लें जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो प्रदेश के सामाजिक विकास के लिए और कई ऐसे सराहनीय कार्य करें जिससे आप भी अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का देश में मान बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला।